श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। इंदौर से लगभग 42 किलोमीटर दूर देपालपुर में गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा वाची जा रही श्री प्रसूति श्री महापुराण कथा के तीसरे दिन की कथा आज पूर्ण हो चुकी है। ये कथा 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक चलने वाली है। आज की कथा बहुत सारे नए उपायों से परिपूर्ण थी। आज गुरुजी ने लगभग 7 ऐसे उपाय बताए हैं जिनका जिक्र आज से पहले कभी नहीं किया। ये सभी उपाय आप कल मतलब 17 अप्रैल को पड़ रही सोमवार की प्रदोष में कर सकते हैं। ये सोम प्रदोष में महासंयोग बन रहा है और इस वीडियो में बताए उपाय को करके आप अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आज की कथा में गुरुजी ने 20 उपाय पद उपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। अगर किसी कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। पिछले वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न किया था कि वैशाख के महीने में कौन सा पकवान है जो शंकर भगवान को चढ़ाया जाता है, साथ ही सबको खिलाया जाता है, भोग लगाया जाता है। तो उस प्रश्न का उत्तर है सत्तू। और मुझे इस बात से बहुत खुशी हुई है कि आप सभी ने कमेंट बॉक्स में जो उत्तर दिया है वो सत्तू ही दिया है। मतलब आप सभी शिव महापुराण कथा अच्छे से सुनते हैं। और आज का प्रश्न इस प्रकार है, पंचपुष्प शिव महापुराण के अनुसार कौन सा पुष्प इसमें शामिल नहीं है? ए कनेर पुष्प, बी आंकड़ा पुष्प, सी गुलाब का पुष्प और डी शमी पुष्प। आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट के जरिए हमें भेज सकते हैं और हम इस प्रश्न का उत्तर कल के वीडियो में आपको बताएंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। पूरे कलिकाल में मनुष्य के पास सुख के साधन बहुत होंगे। फ्रिज होंगे, एसी होगा, कूलर होगा, टीवी होगा, सब कुछ आपके पास होगा, पर सुख मनुष्य के हृदय में मिलना कठिन है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। एक व्यक्ति वो होता है जिसे नदी में, तालाब में पटक दिया जाए तो वो डूब जाएगा, पर शिव महापुराण की कथा कहती है यदि वो तैरना जानता है तो उसे नदी तालाब में भी पटक देंगे तो वो तैर लेगा, डूबेगा नहीं। उसी तरह जो सत्संग में डूब गया, भजन में डूब गया, नाम जाप में डूब गया, जिसने एक बार मंदिर जाना सीख लिया, भगवान की भक्ति में उतर गया, तो वो भव सागर से भी पार उतर जाएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। यदि आपके बच्चे मंदिर जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, भगवान की अविरल भक्ति धारण की है उन्होंने, तो उनके घर के बुजुर्ग कभी वृद्धाश्रम नहीं जाते। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। आप अपने घर से फोन लगाकर बाहर के लोगों से पूछ लेंगे कि आप कैसे हो, पर जो नज़दीक में रह रहा है, पास रह रहा है, उससे नहीं पूछेंगे कि आप कैसे हो। शिव महापुराण की कथा कहती है जो नज़दीक में है, पास में है, उससे भी हालचाल पूछ लो, उसका आदर करो, सत्कार करो। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी जानकारी की ओर। जहाँ संत बैठते हों, साधु बैठते हों, पीपल, वड़, शमी, आंवला, बेलपत्र इत्यादि ऐसे पवित्र वृक्ष हों, कभी जिंदगी में मौका मिले इन वृक्षों के नीचे चलते चलते कोई भगवान राम, हरि, विट्ठल, भोलेनाथ मतलब भगवान का नाम निकल जाता है तो आपको अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। और बेलपत्र, बड़, पीपल, आंवला, शमी के पेड़ के नीचे कोई गलत कर्म कर देता है, पाप कर देता है, तो उसका भोग उसकी पीढ़ियों को भी भोगना पड़ता है। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं जानकारी की ओर। पहले के समय व्यक्ति के घर में सभी प्रकार के पेड़ होते थे, पीपल, बड़, बेलपत्र सभी प्रकार के वृक्ष लगे होते थे। लोगों के पास 80 से 100 बीघा जमीन होती थी और उसके जीवन में कोई कमी नहीं होती है। पर लोगों ने ये बोलना शुरू कर दिया कि पीपल नहीं होना चाहिए, वो वृक्ष नहीं होना चाहिए, और बड़े बड़े बंगलों में एक छोटा सा मनी प्लांट लगा देते हैं और उनकी बेला तो बढ़ रही है पर घर में मनी नहीं बढ़ रही है, संपदा नहीं बढ़ रही है। आपको अगर घर में धन संपदा बढ़ाना है तो कोई मंदिर के पास में बेलपत्र का पेड़ लगा दो, पीढ़ियां तर जाती हैं बेलपत्र का पेड़ मंदिर के पास लगा देने से। बढ़ते हैं आज की कथा की सातवीं जानकारी की ओर। अगर पीपल के वृक्ष के नीचे महादेव मिल जाते हैं तो वो पिपलेश्वर महादेव कहलाते हैं। अगर बड़ के पेड़ के नीचे महादेव मिल जाते हैं तो वटकेश्वर महादेव कहलाते हैं। और ऐसे ही यदि बेलपत्र के नीचे महादेव मिल जाते हैं तो विल्वेश्वर महादेव कहलाते हैं। इनका पूजन अर्चन जीवन में जरूर करना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की आठवीं जानकारी की ओर। सोनाबाई पत्र लेकर आई, हमारी शादी के 25 वर्ष हो गए थे और 25 वर्ष में ऐसे कोई देवी देवता का धाम नहीं बचा था जहां जाकर हमने गोदी न भरवाई हो। इंदौर, भोपाल, अहमदाबाद, दिल्ली तक कोई डॉक्टर नहीं था जहां हमने इलाज ना करवाया हो। सभी जगह कोशिश की पर संतान सुख नहीं हुआ। फिर किसी ने कहा टीवी में कथा आती है, उसे सुनो। हमने कथा सुनना शुरू किया। उसमें आपने बताया था सफ़ेद आंकड़े की जड़ पति पत्नी को लेकर आना होगा और उस जड़ को तुमरुका जी का नाम लेकर शिवलिंग के ऊपर से घुमाकर कमर में बांधना होता है। वो हमने किया और साथ में पति पत्नी जल चढ़ाकर उस जल का आचमन करते और बाबा ने हमारी सुन ली और मुझे 25 वर्षों के बाद संतान की प्राप्ति हुई है। उसी का आभार व्यक्त करने बच्चे को लेकर कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने आज की कथा में बिल्कुल नया उपाय बताया है जिसमें उन्होंने दक्ष प्रजापति, वीरनी, प्रसूति वाला इन तीनों नामों से किया जाने वाला एक विशेष उपाय है।
आपको क्या करना है, एक तांबे का पात्र लेना है और एक मिट्टी का पात्र लेना है। उपाय कैसे करना है ध्यान से सुनिएगा। इस तांबे के पात्र को और मिट्टी के पात्र को आपको बड़ के पेड़ के नीचे जहाँ शिवलिंग विराजमान हो वहाँ पर आपको लेकर जाना है। अब चाहे वहाँ शिवलिंग पत्थर का हो, सीमेंट का हो, मार्बल का हो या कंकड़ का हो, आपको वहाँ पर दक्ष प्रजापति, वीरनी और प्रसूति इन तीनों का स्मरण करना है। इन तीनों का नाम लेकर जल अर्पित करना है। पर जल आपको विशेष क्रम से अर्पित करना है, अर्थात आपको अपने सीधे हाथ में मिट्टी का कलश को पकड़ना है और उल्टे हाथ में तांबे के कलश को पकड़ना है और दोनों हाथ से एक साथ दक्ष प्रजापति, माता प्रसूति और माता वीरनी का नाम लेते हुए जल अर्पित करना है और शिवलिंग से नीचे आ रहे जल का पान अगर पति पत्नी उस वट वृक्ष के नीचे बैठकर कर लेते हैं, आचमन कर लेते हैं और महादेव से संतान की कामना कर लेते हैं तो उसे महादेव संतान सुख प्रदान करते ही हैं, ये निश्चितता है। केवल वैशाख के महीने में ही किया जाता है, अन्य किसी महीने में नहीं किया जाता। ये उपाय आप सिर्फ वैशाख माह के सोमवार, अष्टमी या शिवरात्रि में संतान प्राप्ति के लिए कर सकते हैं। आप वीरनी की जगह आसकनी नाम भी ले सकते हैं। आसकनी और वीरनी एक ही नाम है। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। आज गुरुजी ने एक और नया उपाय बताया है जिसे आपको रजोधर में होने वाली तकलीफ को दूर करने के लिए या फिर गर्भाशय में गांठ हो गई हो तब आप ये उपाय कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। प्रजापति वीरण की पुत्री जिसका नाम आसकनी है, जिसे लोग वीरनी भी कहते हैं, ये वो कन्या है जिसे नारी का रजोधर्म से जुड़ी हुई तकलीफ हो, गर्भाशय में गांठ हो गई हो तो आपको जल का पान वीरनी या आसकनी का नाम लेते हुए करना शुरू कर देना है। इतना मात्र कर देने से रजोधर्म की समस्या तो दूर होती ही है और साथ में गर्भाशय में यदि गांठ हो गई हो तो वो गांठ भी गलना शुरू हो जाती है। बस आपको करना क्या है, एक लोटा जल वीरनी या आसकनी का नाम लेते हुए शंकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़ाना है और महादेव से जल औषधि रूप में प्राप्त कर कर वीरनी और आसकनी का नाम लेते हुए उस जल का आचमन करना है, पान करना है। आराम जरूर लगेगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। कोई अगर आपसे कहे गुरुजी ये कथा कहाँ से बाँच रहे हैं तो आप बता देना गीता प्रेस की शिव महापुराण की सती खंड अध्याय नंबर 13, 155, 156, 157 नंबर पेज से इस कथा को लिया जा रहा है। आप बता सकते हैं, इसमें संतान प्राप्ति का वर्णन यहाँ देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। पूजा यादव जी इंदौर से पत्र लेकर आई। मेरे पति की दोनों किडनी में घाव बता दिए थे। हमने खूब इलाज करवाया पर घाव नहीं भर रहे थे। डॉक्टर ने कहा किडनी के घाव ठीक होना मुश्किल है और किडनी ने भी काम करना धीरे धीरे बंद कर दिया। हम लोग घर आ गए और सीहोर कुबरेश्वर धाम गए और रिपोर्ट दिखाकर हमने रुद्राक्ष लेकर आए और उस रुद्राक्ष का जल शिवलिंग पर चढ़ाकर उस जल का आचमन करना शुरू किया और कुछ दिनों बाद जांच कराई तो डॉक्टर ने बताया अब दोनों किडनी ने काम करना शुरू कर दिया है। और एक और बात कहना चाहेंगे, मेरे 2 बेटे हैं पर एक बेटी की कामना थी। बाबा की कृपा से गर्भ ठहरा पर गर्भ के अंदर गर्भाशय में गांठ हो गई। डॉक्टर ने कहा गांठ है तो बच्चा ना रखो, दिक्कत हो जाएगी। मैं धीरे धीरे शिवलिंग पर जल चढ़ाती, उस जल का आचमन करती जैसा कि आपने बताया था। स्मरण करते हुए आचमन करना शुरू किया और बाबा की कृपा से 22 दिन में गांठ गल गई और बच्चा स्वस्थ पैदा हुआ है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। शरीर में गांठ पड़ गई हो तो डॉक्टर को उसका इलाज करने दो। आप शिवलिंग पर जल चढ़ाकर उस जल का आचमन प्रजापति दक्ष की पत्नी आसकनी का नाम लेते हुए करना है। अगर आपको आसकनी का नाम लेने में दिक्कत है तो आप वीरनी का नाम भी स्मरण कर सकते हैं। आप या तो वीरनी नाम लें या आसकनी नाम लें, दोनों एक ही हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा आपको एक बात का ध्यान रखना है, अगर नारी का 5वां या 6वां महीना चल रहा हो और डॉक्टर बोले बच्चे की धड़कन नहीं है या फिर बच्चे का दिल में छेद है या फिर किसी बच्चे को बार बार ब्लड चढ़ता हो, दिल में छेद हो, तो आपको देवादिदेव महादेव का स्मरण करते हुए शिवलिंग पर जल चढ़ाना है और उस जल का आचमन आपको आसकनी या वीरनी का नाम लेते हुए करना है। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं जानकारी की ओर। दक्षा नागर जी पत्र लेकर आई। मेरी बहन की लड़की जन्म से ही मानसिक रोग से ग्रसित हो गई थी, शरीर शिथिल हो गया था, खूब इलाज करवाया पर कोई आराम नहीं मिल रहा था। फिर आपने पशुपतिनाथ व्रत का वर्णन किया और उसी अनुसार हमने व्रत रखा और आपने एक बार तांबे का कलश और दीप वाला जो उपाय बताया था वो मैंने मेरी बहन से करवाया और बाबा की कृपा से मेरी बहन की लड़की पूरी तरह से ठीक हो चुकी है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 16वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने गर्भाशय में गांठ के लिए एक और नया उपाय बताया है जो कि इस प्रकार है। गुरुजी ने कहा गर्भाशय में गांठ हो जाती है या हो गई है, डॉक्टर से बोलिए 15 दिन तो रुक सकते हैं, उसके बाद हम ऑपरेशन करवा लेंगे और इन 15 दिनों के बीच आपको आसकनी का नाम लेते हुए बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। बेलपत्र अर्पित करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि जो बेलपत्र की डंडी है उसका मुख आपको अपनी ओर रखना है। जहाँ से भी बैठकर आप बेलपत्र चढ़ाएं
बेलपत्र की डंडी का मुख आपको अपनी ओर रखकर चढ़ाना है और इसके बाद जल चढ़ाकर उस जल का आचमन करना है और जो बेलपत्र आपने चढ़ाई है उसी को उठाकर ले आना है और घर के द्वार पूरे खोल दीजिए। घर के द्वार के पास खड़े होकर आपको उस बेलपत्र को चबा चबा कर खा लेना है। बस आपको इतना ही करना है, बाबा की कृपा होना निश्चित है। बढ़ते हैं आज की कथा की 17वीं जानकारी की ओर। अगर आपने कोई गौ माता को अपने घर में पाला है और उसके बड़े होने के बाद भी उसका दूध नहीं आता, तब भी आप माता आसकनी का स्मरण किया जाता है। जो गाय का गर्भ नहीं ठहर रहा है उसके लिए भी माता आसकनी का स्मरण किया जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 18वीं जानकारी की ओर। बेटी जब अपने घर से विदा हो तो उसे अपने घर के तुलसी के क्यारे में एक दीपक घी का जरूर लगवाना चाहिए और जब घर में बहू प्रवेश करे तो बहू से भी तुलसी के क्यारे में घी का दीपक जो लबालब भरा हुआ होता है उसे प्रज्वलित जरूर करवाना चाहिए। ऐसे करवाने से घर में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं होती है। मायके पक्ष में भी धन संपदा बढ़ी रहती है, ससुराल पक्ष में भी धन संपदा बढ़ी रहती है। दोनों के घर में कमी देखने को नहीं मिलती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 19वीं जानकारी की ओर। जो बच्चा गलत मार्ग में चला गया, व्यसन में डूब गया या फिर कोई स्त्री या कन्या भी गलत मार्ग पे चली गई, उसे भी किसी तरह हम सही मार्ग में ला सकते हैं। इसका वर्णन आपको अगली कथा जो भिलाई में होने वाली है, जिसका नाम रहेगा एकांतेश्वर शिव महापुराण, उसमें सुनने को मिलेगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 20वीं जानकारी की ओर। कुसुम जी पत्र लेकर आई। मेरी 2 बालिका है, एक 14 वर्ष की है, एक 6 वर्ष की है। मुझे लड़का नहीं था। बहुत जगह मैंने दिखाया पर सबने पुत्र का योग नहीं है ऐसा कह दिया। केवल एक बार टीवी में आपकी कथा सुनी और टीवी में देखते हुए ऐसी कामना की कि बाबा कृपा करो, मेरे घर में पुत्र नहीं है, कृपा करो। आपके बताए अनुसार मैंने पशुपतिनाथ व्रत करना शुरू किया और बाबा की कृपा से मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। आज की कथा के उपायों से लेकर मन में कोई सवाल है, क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।